फ्रेंड्स, आइए अपना कंप्यूटर एप्लीकेशन का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और कंप्यूटर एप्लीकेशन के लेक्चर में आज हम फर्स्ट यूनिट का तीसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की अगर अपन बात करें तो उसको हम हिंदी में बोलेंगे संख्या प्रणाली। एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है उसको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिख सकते हैं, मतलब दोनों शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के जो हिंदी की टर्मिनोलॉजी है वो बहुत टिपिकल होती है, कठिन होती है। तो आप उसको इंग्लिश शब्दों में लिखेंगे तो आपको ज़्यादा आसान होगा। नंबर सिस्टम को आप नंबर सिस्टम ही लिखेंगे, वो सही भी रहेगा और बिल्कुल फेयर रहेगा। अगर आप उसको संख्या प्रणाली लिखोगे तो सामने वाले को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, इसीलिए अपना लेक्चर इस तरीके से चलेगा। तो नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं हम, जिसको हम हिंदी में संख्या प्रणाली बोलते हैं, कि कंप्यूटर में नंबर सिस्टम क्या होता है और नंबर सिस्टम का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो देखते हैं हम। अगर हम देखें सबसे पहले नंबर सिस्टम की बात करें तो व्हाट इज़ नंबर सिस्टम। मैंने क्वेश्चन बना के दिया है इस तरीके से कि पहले हमको पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम क्या है। तो द टेक्निक टू रिप्रेजेंट एंड वर्क विथ नंबर इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। मतलब वो टेक्निक और टेक्निक रिप्रेजेंट करने की मतलब बताने की, रखने की, किसको रखने की, किसको बताने की, किसको समझाने की, वर्क को, जो आप वर्क कर रहे हो उस वर्क को, ठीक है। तो विथ नंबर्स, किसके साथ, नंबर्स के साथ, जो संख्या है उसके साथ, इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। मतलब नंबर सिस्टम क्या है, एक तरीके से एक टेक्निक है आपके वर्क को रिप्रेजेंट करने की। वो टेक्निक क्या कहलाती है, नंबर सिस्टम कहलाती है कंप्यूटर में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि नंबर सिस्टम कौन कौन से होते हैं, कितने तरह के होते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम इज़ द मोस्ट कॉमन नंबर सिस्टम। जो डेसिमल नंबर सिस्टम है वो कंप्यूटर में बहुत सबसे मुख्य नंबर सिस्टम कहलाता है, सबसे प्रमुख संख्या प्रणाली कहलाती है। अदर पॉपुलर नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम तो है ही सबसे मोस्ट कॉमन जो यूज़ की जाती है। उसके अलावा अदर पॉपुलर नंबर सिस्टम और कौन कौन से हैं जो कि हमने इंक्लूड किए, तो आपको दिख रहा होगा, या बाइनरी नंबर सिस्टम है, ऑक्टल नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। तो ये हमको पढ़ने हैं सारे, ये सारे नंबर सिस्टम। तो आइए हम सारे नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम की अगर अपन बात करें तो डेसिमल नंबर सिस्टम इज़ बेस 10 नंबर सिस्टम। जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसका जो बेस होता है, उसका जो आधार होता है वो 10 नंबर संख्या प्रणाली होता है। 10 नंबर संख्या प्रणाली होता है, मतलब उसमें 10 नंबर्स का यूज़ किया जाता है, हैविंग 10 डिजिट, जिसमें 10 संख्याएँ होती हैं, 10 नंबर होते हैं, 10 डिजिट होती है। तो इनने बताया फ्रॉम 0 to 9। आप देखेंगे कि कोई भी संख्या आप उठा के देख लो, कोई भी, कितनी भी बड़ी संख्या आप उठा के देख लो, 0 से 9 के बीच में ही कंप्लीट होती है। आप चाहे 99 की बात कर लो, आप 109 की बात कर लो, 108 कर लो, 2338 कर लो, तो सब जो जितने भी फिगर्स है ये काय से मिलके बने, 0 to 9 के बीच में संख्याओं से ही बने हैं। तो 0 to 9 में कितने डिजिट हो गए, 10 डिजिट हो गए। तो यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम में उन 10 डिजिट के बारे में ही बात हो रही है। 0 to 9 काउंट कर लेना, बिल्कुल 10 हो जाएगा, ठीक है। मीन्स दैट any numerical quantity can be represented using these 10 डिजिट। तो कोई भी न्यूमेरिकल क्वांटिटी जो है, जैसा कि अभी मैंने आपको एग्जांपल में बताया था, वो सब इन्हीं 10 डिजिट से रिप्रेजेंट होती है, इन्हीं 10 डिजिट से आगे चलती है, ठीक है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम इज ऑल्सो पोजिशनल वैल्यू सिस्टम। ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम है इसको हम पोजिशनल वैल्यू सिस्टम भी बोलते हैं। दिस मीन्स, मतलब इसका मतलब क्या होता है, दैट द वैल्यू ऑफ डिजिट्स विल डिपेंड्स ऑन द पोजिशन। जो इसकी जो वैल्यू है वो काय पे, डिजिट की जो वैल्यू है वो काय पे डिपेंड करती है, पोजिशन पे डिपेंड करती है। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस। इसके लिए हमने क्या लिया है, एक एग्जाम्पल लिया है जिसके माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। तो एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है। से वी हैव 3 नंबर्स, हमारे पास 3 अलग अलग संख्या है, 3 अलग अलग संख्या ली है हमने अलग अलग डिजिट से। 734 लिया है, एक हमने लिया 971 लिया है, एक हमने लिया है 207। तो 7 की अगर मैं बात करूँ तो 7 सब में कॉमन है तीनों नंबर्स में। तो अब हम डेसिमल नंबर सिस्टम को समझने के लिए इन तीनों फिगर्स जो हमारे सामने इनको समझते हैं। तो इन 734, अगर हम 734 सबसे पहले फिगर की बात करें तो इन 734 वैल्यू ऑफ 7 इज 700। आपने बचपन में पढ़ा होगा, 1 10 100 1000 10,000, ये जो चीज़ें हमने पढ़ी थी उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि जो 7 की प्लेस वैल्यू हमने पढ़ी थी बचपन में,
उसी की बात हो रही है कि जो 7 की प्लेस वैल्यू है वो क्या है 100 है। तो इसी तरीके से 7 को हम कैसे लिख सकते हैं 700 के रूप में लिख सकते हैं। और जो दूसरे फिर 700 के रूप में लिख सकते हैं तो 100 इंटू 7, तो उसकी अगर पावर की अगर अपन बात करें कि इसको इस तरीके से लिखा जाए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 और 7 इंटू 100 लिख सकते हैं, या 7 इंटू 100 की पावर 2, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसकी जो पावर 2 इसीलिए लगाई हमने क्योंकि 7 के बाद जो है 7 चूँकि 100 पर प्लेस कर रहा है और उसके पीछे 2 0 आ रही है, तो इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो प्लेस वैल्यू 100 है, और उस कारण से जो 2 0 आ रही है तो 2 0 ना लिखते हुए हमने इसको 10 में कन्वर्ट करके और क्या काय का यूज़ कर लिया, पावर का यूज़ कर लिया। तो इसीलिए यहाँ पे जो पावर लगी है वो 2 की लगी है। ठीक है, अगला फिगर लेते हैं। तो अगले फिगर में जो 7 की प्लेस वैल्यू है वो 10th है। ठीक है, हम इसको टेनर्स भी बोलते हैं। तो अगर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो 70, बिल्कुल हम लिख सकते हैं। ऊपर में अपन ने 700 लिखा था क्योंकि 7 की अगर हम प्लेस वैल्यू बताएं तो 7 की प्लेस वैल्यू 70 है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 मतलब वो जो है टेंस में कवर हो रहा है। फिर उसके बाद जो तीसरा डिजिट है वो 207 है, तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, तो उसकी प्लेस वैल्यू जो है वो वंस है, तो वंस के लिए हम 0 का यूज़ करते हैं। तो जैसे जैसे हम वंस, टेंस, 100,000, 10,000 इस तरीके से चलते हैं तो हमारा जो पावर है वो बढ़ता जाता है। ऊपर जो हमने पावर लगाया है, हम पावर के फॉर्मेट में जब उसको लिखते हैं तो वो डेसिमल नंबर सिस्टम के लिए हम उसको प्रिपरेशन करते हैं। तो अगर अपन बात करें द वेटेजेस ऑफ ईच पोजीशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो, तो इस जो है इसको हमने टेबल के माध्यम से समझा है कि किस तरीके से इसको हम समझा सकते हैं। तो हमने मान लो ऐसा लिया 1, 10, 100, 1000 के बाद 10,000 और लाइक इस तरीके से हमने चीज़ें ली। तो हमने यहाँ 5 तक पावर को यूज़ किया है। तो इन डिजिटल सिस्टम, अब चूँकि कंप्यूटर की बात हो रही है, तो इन डिजिटल सिस्टम इंस्ट्रक्शंस आर गिवन थ्रू इलेक्ट्रिक सिग्नल। जो इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कंप्यूटर में वो कैसे से मिलते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल से मिलते हैं, आप सभी जानते हैं। वेरिएशन इज डन बाय वेयरिंग द वोल्टेज और द सिग्नल। तो ये जो वोल्टेज और सिग्नल पे ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। हैविंग 10 डिफरेंस वोल्टेज, कितने तरह के वोल्टेज होते हैं, तो 10 डिफरेंट मतलब 10 अलग अलग तरह के वोल्टेज होते हैं। टू इम्प्लीमेंट डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करवाने के लिए, इम्प्लीमेंट करवाना मतलब लागू करवाना, तो दशमलव नंबर सिस्टम भी बोल सकते हो, दशमलव संख्या प्रणाली इसको हिंदी में बोला जाता है। दशमलव संख्या प्रणाली को लागू करवाने के लिए जो है कंप्यूटर में 10 अलग अलग तरह के वोल्टेज होते हैं, 10 डिफरेंट टाइप के वोल्टेज होते हैं। ठीक है, सिस्टम इन डिजिटल इक्विपमेंट्स एंड डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो अगर अब यहाँ डिजिटल इक्विपमेंट्स की बात करें, इक्विपमेंट्स मतलब होता है इसके अलग अलग कंपोनेंट, तो उनकी अगर बात करें तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सो मेनी नंबर सिस्टम दैट आर ईजियर टू इम्प्लीमेंट डिजिटल हैव बीन डेवलप्ड। लेट्स लुक एट देम इन डिटेल। हम इनको डिटेल में देखते हैं कि और क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो अब आगे अगर हम देखेंगे तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं बाइनरी सिस्टम। मैं इस वीडियो को अभी यहीं स्टॉप कर रही हूँ, इसी का पार्ट में कंटिन्यू आगे बनाऊंगी क्योंकि एक साथ लंबा वीडियो बन जाएगा तो आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो हमारा कंटिन्यू लेक्चर चल रहा है। कंटिन्यू लेक्चर में अब हम पढ़ रहे हैं बाइनरी नंबर्स, बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम जो है ये भी इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम है कंप्यूटर में। तो अब हम इसको देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी है। द ईजिएस्ट वे टू वेरी इंस्ट्रक्शन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स इज टू स्टेट सिस्टम 1 एंड ऑफ। मतलब यहाँ पे अगर बाइनरी नंबर की बात करें तो कंप्यूटर अपनी जो लैंग्वेज है, आपको जो भी डेटा कंप्यूटर डिस्प्ले करता है मॉनिटर में, तो वो बाइनरी नंबर में आपके इनपुट डेटा को, जो भी आप डेटा कंप्यूटर में इनपुट करते हो मतलब कंप्यूटर में जो भी आप डेटा डाल रहे हो वो उसकी अपनी लैंग्वेज में समझता है, उसकी अपनी बाइनरी लैंग्वेज होती है उसमें समझता है वो। उसकी बाइनरी लैंग्वेज जो चलती है वो ऑन और ऑफ में चलती है। ऑन और ऑफ किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑन और ऑफ को रिप्रेजेंट कौन करता है, 1 और 0। मतलब ये दूसरी कोई भाषा नहीं समझता, ये 1 और 0 को समझता है, जो कि ऑन और ऑफ से रिलेट करता है। ठीक है, जिसको हम डिजिटल सिग्नल बोलते हैं। ठीक, अब हम आगे देखते हैं इसको कि क्या क्या किस चीज़ को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑन इज रिप्रेजेंटेड एज 1, जो ऑन है, अभी मैंने ऑन और ऑफ बताया। ऑन यानी स्टार्ट करना, चालू करना, और ऑफ यानी बंद करना। तो जो ऑन है वो उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, 1, और ऑफ को कौन रिप्रेजेंट करता है, 0। तो ऑन के लिए कौन होता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में, क्या समझता है वो, 1, और ऑफ के लिए क्या समझता है, 0। तो 0 इज़ नॉट एक्चुअली नो सिग्नल। मतलब अगर अपन 0 की बात करो,
दो ज़ीरो जो ज़ीरो है वो एक्चुअल में कोई सिग्नल नहीं है, बट सिग्नल एट अ लोअर वोल्टेज। लेकिन सिग्नल कोई पर्टिकुलर ऐसा सिग्नल नहीं है, हाई सिग्नल नहीं है, लो सिग्नल है, लेकिन कैसा है, लोअर वोल्टेज में होता है। इसका मतलब नहीं कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर अपन बात करें तो लो वोल्टेज पे ये काम करता है। द नंबर सिस्टम हैविंग जस्ट दिस 2 डिजिट, इसकी जो बाइनरी नंबर सिस्टम है इसमें केवल 2 डिजिट होती है। आप केवल इतना ध्यान रखिए कि बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 डिजिट होती है, 2 डिजिट से बाइनरी नंबर सिस्टम बना होता है, एक 0 और दूसरा 1, और इसको हम ऑन ऑफ भी बोलते हैं। इज कॉल्ड बाइनरी नंबर सिस्टम। उसको क्या बोला जाता है, बाइनरी नंबर सिस्टम में बोला जाता है। अभी आप टेबल से इसको समझेंगे। इच बाइनरी डिजिट इज ऑल्सो कॉल्ड अ बिट। जो बाइनरी डिजिट होती है, जो 0 और 1 है, वो उसको क्या बोला जाता है, बिट बोला जाता है। आपने बिट, बाइट और ये सब सुने होंगे। अभी मैं आपको आगे चार्ट बताने वाली हूँ। बाइनरी नंबर सिस्टम इज ऑल्सो पोजिशनल वैल्यू सिस्टम। जो बाइनरी नंबर सिस्टम है वो भी क्या एक पोजिशनल वैल्यू सिस्टम है, संख्या प्रणाली है उसकी कंप्यूटर में। वेयर इज डिजिट हैज़ अ वैल्यू एक्सप्रेस्ड इन पावर ऑफ 2। जो इसकी जो वैल्यू है वो काय में एक्सप्रेस की जाती है, पावर ऑफ 2, टू दी पावर जो अपन बोलते हैं, तो उसमें की जाती है। एज डिस्प्लेड हियर, जो कि यहाँ पे दिखाई गई है। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 4 है, मतलब इस तरीके से चलता है। अभी जो अपन ने डेसिमल नंबर सिस्टम में जो समझा था ना कि प्लेस वैल्यू के आधार पे अपन पूरा ना लिखते हुए उनकी प्लेस वैल्यू और ऊपर उसको प्लेस वैल्यू पे जो पीछे की डिजिट है उनको हम काय में दिखा देते हैं, पावर में दिखा देते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ हो रही है। जैसे 2 दी पावर 5, मतलब इसके बाद हम समझ सकते हैं कि 2 के पीछे 4 संख्या हो सकती है। 2 दी पावर 4, मतलब इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि 2 के पावर 2 के पीछे कोई 3 संख्या हो सकती है। 2 की पावर 3, तो इसमें हम ये समझ सकते हैं कि 2 के पीछे कोई 2 संख्या हो सकती है। 2 दी पावर 2 इसमें 1 हो सकती है, और 0 इस तरीके से यहाँ पे 4, 3, 2, 1 और इस तरीके से चलता है। और 0 मतलब 0 पे जब हम पहुँचेंगे तो 0 मतलब उस संख्या के पीछे कोई संख्या नहीं है, वो उसकी जो प्लेस वैल्यू है वो 1 है। ठीक है, अब हम यहाँ पे चलते हैं। अभी चूंकि हम बाइनरी नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं, और बाइनरी नंबर सिस्टम जो है वो 0 और 1 को समझता है, लो पावर और हाई पावर को समझता है। ठीक है, और ऑन और ऑफ को समझता है। तो अब इसमें यहाँ पे काम कैसे करता है, ये किस तरीके से काम करता है। तो इन एनी बाइनरी नंबर द राइट मोस्ट डिजिट इज कॉल्ड लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जो राइट वाली जो आप लोगों को दिख रही है डिजिट, वो किसको रिप्रेजेंट करती है, सिग्निफिकेंट बिट लो को, एट लीस्ट मतलब कम से कम को। तो इसीलिए इसको बोला है LSB। LSB का फुल फॉर्म इनने बताया है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। एक बिट की बात हो रही है यहाँ पे। बिट सबसे छोटी इकाई होती है कंप्यूटर में मेमोरी को मापने की। मेमोरी को मापने की मतलब कंप्यूटर की जो मेमोरी है, क्षमता है, उसको मापने की सबसे छोटी इकाई बिट कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो LSB आपको दिया है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, तो लीस्ट मतलब सबसे कम। ठीक है, तो ये LSB है। फिर एंड लेफ्ट मोस्ट डिजिट। लेफ्ट मोस्ट डिजिट जो है सबसे इधर साइड में जो सबसे आ रही है, लेफ्ट हाथ पे सबसे आगे, वो क्या कहलाती है, अगर उसकी बात करें तो डिजिट इज कॉल्ड मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इसको हम बोलते हैं। तो ये था हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। और बाइनरी नंबर सिस्टम को समझने के लिए अगर हम देखें तो इसको किस तरीके से समझाया है, तो एंड डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ दिस नंबर इज सम ऑफ प्रोडक्ट। जो हम बचपन में प्रोडक्ट किया करते थे, उस प्रोडक्ट की बात हो रही, ऑफ ईच डिजिट विथ इट्स पोजिशनल वैल्यू। तो वहाँ पे पोजिशनल वैल्यू बताना है हमको इच डिजिट की, जो कंप्यूटर किस तरीके से समझता है। मान लो आपने कोई इनपुट डेटा किया है, उसकी जो वैल्यू है कंप्यूटर ने कन्वर्ट की 1 1 0 1 0 1 0 में, और उसको जो है इनने 2 से करके बताया कि इसको एक्सप्लेन करना है आगे हमको प्रोडक्ट सिस्टम में। तो किस तरीके से करेंगे, 1 × 2, 2 की पावर हमने 4 लगाई। अब हमने 4 क्यों लगाई, तो हमारा जो पहला 1 है, पहले 1 के पीछे हमारे कितनी डिजिट है, 4 डिजिट है। कौन कौन सी 4 डिजिट आ रही है, 1 0 1 0। ठीक है, तो इसीलिए पहले में हमने इसको जब प्रोडक्ट फॉर्मेट में लिखा है तो इस तरीके से पावर 4 लगाई है। फिर प्लस करके हमने लिया 1 × 2, 1 × 2। 2 क्यों लिया है, क्योंकि जो हमारा 1 है एक और,
ठीक है। अब 1 इंटू टू, टू से ही करना है हमको, क्योंकि हमने आगे क्या लिया है, यहाँ पे नीचे जो आपको दिख रहा है छोटा सा 1 1 0 1 0 के नीचे जो 2 दिख रहा है, तो सबसे हमको 2 के साथ इसका प्रोडक्ट वैल्यू जो है निकालना है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे 2 लिया, और इसकी जो पावर है वो 3 क्यों ली, क्योंकि इस वाले 1 के पीछे जो डिजिट आ रही है वो कितनी डिजिट आ रही है, 3 डिजिट आ रही है, इसलिए हमने यहाँ पे कितना लिया है, 3 लिया है। फिर आगे हमारा जो डिजिट है वो क्या है, 0, 0 इंटू टू, और उसकी पावर कितनी है 2, क्योंकि 0 के पीछे की जो डिजिट है, 0 की प्लेस वैल्यू 100 है, लेकिन उसकी जो पीछे की डिजिट है वो 2 है, इसीलिए 2। फिर 1 जो उसका पास वाला है, तो 1 इंटू टू की पावर 1, क्योंकि उसके पीछे एक डिजिट है। फिर पीछे वाला जो 0, इसकी कोई पावर है ही नहीं, क्योंकि उसके पीछे कोई संख्या है ही नहीं, वही चीज़ सेम मैंने अभी आगे ही बोली थी। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट कुछ इस तरीके से आता है, 1 इंटू टू इजिकल टू कितना हो जाता है, 1 इंटू टू, क्योंकि ऊपर क्या लगा है, पावर 4 है, तो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 2 जा 16, इसीलिए यहाँ पे 16 आया है। फिर हम बात कर रहे हैं 1 इंटू टू की पावर 3, तो 1 2 2 जा 4, और 4 2 जा 8, तो 3 बार करेंगे तो ये, और 0 का किसी डिजिट में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। फिर 1 इंटू टू इजिकल टू 2 आया, क्योंकि यहाँ के पावर क्या है, 1 दे रखी है, तो फिर एक ही बार उसका मल्टीप्लाई होगा, और 0 का किसी भी संख्या में अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 0 ही आएगा। तो इसी तरीके से जब अपन इनको प्लस करेंगे तो प्लस करने पर रिजल्ट हमारा क्या आएगा, 26 आएगा, और 26 के बाद हमारी जो वैल्यू है वो कन्वर्ट होके अगर आप देखोगे तो 1 10 100 1000 10,000 और लाख, तो इस तरीके से जो अगर हम इसको गिनेंगे तो इस तरीके से ये आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो हम अभी पिछले लेक्चर में देख रहे थे इसकी जो बिट मेमोरी सिस्टम कंप्यूटर की, तो हमने बिट समझा था कि बिट क्या होता है, 0 1 जो बाइनरी डिजिट है उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है वो बिट कहलाती है। तो अब हम इसको यहाँ पे समझते हैं, कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड, कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है इसकी जो मेमोरी है उसको मेजर किया जाता है, मापा जाता है, काय में मापा जाता है, इन टर्म ऑफ हाउ मैनी बिट्स इट कैन स्टोर, मतलब इसकी जो मेमोरी है उसको बिट्स में मापा जाता है, और वो कितना बिट्स जो है इसमें स्टोर कर रहे हैं। अब तो जो आपका मोबाइल है उसमें भी इस तरह की चीज़ें आती है कि कंप्यूटर का मोबाइल का जो है मेमोरी वो कितनी है, तो वो उस मेमोरी सिस्टम को हम समझेंगे कि क्या किस फॉर्मेट में होती है, और ये कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आती है, तो आप इस टेबल को बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। ठीक है, तो हियर इज़ अ चार्ट ऑफ मेमोरी कैपेसिटी, मेमोरी कैपेसिटी की बात हो रही है यहाँ पे मेमोरी कैपेसिटी कन्वर्जन, मतलब हम चेंज कर रहे हैं मेमोरी कैपेसिटी को। जो आपके यहाँ पे क्षमता दिखा रहा है मेमोरी की, याददाश्त की जो क्षमता है, कंप्यूटर की याददाश्त की बात हो रही है, कंप्यूटर की मेमोरी की बात हो रही है, तो उसका जो चार्ट है वो समझते हैं कि हम किस तरीके से इसको कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है 1 बाइट, जो बाइट रिप्रेजेंट करता है बी, बाइट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, बी कर रहा है, तो 1 बाइट इज इक्वल टू, अगर अपन बात करें तो 8 बीट्स होता है। सबसे छोटी यूनिट जो होती है कंप्यूटर मेमोरी में वो होती है बिट होती है। तो 8 बिट की अगर अपन बात करें तो 8 बिट से मिलके क्या बनता है, 1 बाइट बनता है। तो यहाँ पे इसीलिए दिया है कि अगर 1 बाइट है तो आप इसको इजिकल टू बीट में कन्वर्ट करेंगे तो वो 8 बीट्स कहलाएगी। फिर आते हैं उससे बड़ी बाइट से, सबसे छोटी इकाई बीट से, फिर बीट से बड़ी बाइट होती है, फिर किलो बाइट्स आता है। तो किलो बाइट्स की अगर अपन बात करें, किलो बाइट में अगर अपन कन्वर्ट करेंगे, किलो बाइट में लेंगे तो किलो बाइट में क्या होता है, 1024 बाइट्स होता है। मतलब 1 किलो बाइट में कितने बाइट्स आ जाते हैं, तो 1024 बाइट्स उसमें आते हैं। फिर किलो बाइट से भी बड़ा कौन होता है, मेगा बाइट। अगर हम 1 मेगा बाइट में कन्वर्ट करें किलो बाइट को, तो उसके लिए हमको कितने किलो बाइट चाहिए होते हैं, तो उसके लिए हमको चाहिए होते हैं 1024 किलो बाइट। फिर आगे हम जाते हैं गीगा बाइट में, तो गीगा बाइट अगर हम 1 गीगा बाइट में कन्वर्ट करें मेगा बाइट को, तो कितने हमको मेगा बाइट चाहिए होते हैं, 1024 मेगा बाइट। ठीक है, फिर हम अभी नई नई टेक्नोलॉजी जैसे आगे बढ़ती जा रही, हमने जब कंप्यूटर पढ़ा था तब हमने तब तक गीगाबाइट तक ही पढ़ा था, लेकिन अब कंप्यूटर चूँकि और अपडेट हो गए, मेमोरी ज़्यादा बढ़ाने लग गए कंप्यूटर की जो डिवाइस है उसमें, तो या फ़ोन की डिवाइस भी आप ले सकते हो, उसमें भी मेमोरी जो है ज़्यादा कैपेसिटी की आने लगी। तो अब हम आगे पढ़ रहे हैं टेराबाइट। तो टेराबाइट की अगर अपन बात करें तो टेराबाइट को जब हम कन्वर्ट करते हैं गीगाबाइट में, या एक टेराबाइट में कितने गीगाबाइट हो सकते हैं, तो 1024 गीगाबाइट हो सकते हैं।
ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे आया है एक्साबाइट। एक्साबाइट की अगर अपन बात करें तो कितने टेराबाइट होंगे एक्साबाइट में, 1024, ठीक है। फिर आता है जेटाबाइट। जेटाबाइट में 1024 एक्साबाइट होते हैं। और फिर सबसे लास्ट में है योटाबाइट। तो योटाबाइट की अगर अपन बात करें तो उसमें कितने जेटाबाइट आते हैं, तो 1024 जेटाबाइट। तो ये आपका पूरा मेमोरी कैपेसिटी का चार्ट कन्वर्जन सिस्टम है, तो आप इसको समझिए और याद करिए। तो ये सबसे छोटी यूनिट अभी तक की बिट्स है, बिट है, एक बिट होता है। और सबसे बड़ी अभी हमने देखी योटाबाइट है, ठीक है। तो ये मेमोरी है। फिर उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले नंबर सिस्टम पे। तो हमारा अगला नंबर सिस्टम जो है वो है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम की अगर अपन बात करें तो ऑक्टल नंबर सिस्टम है 8 डिजिट। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 डिजिट होती है। अभी हमने क्या पढ़ा था, डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ा था। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट होती है, जो कि 0 से 9 के बीच में चलती है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बाइनरी की भी हमने बात की। तो बाइनरी में क्या था, बाइनरी में क्या था, 0 और 1 को समझता है, लो और हाई पे चलता है वो, ठीक है, ऑन और ऑफ पे चलता है। तो ऑन और ऑफ को रिप्रेजेंट कौन करते हैं, 1 और 0। 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑन को, और 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑफ को। अब हम आते हैं ऑक्टल नंबर पे। तो ऑक्टल नंबर का जो डिजिट सिस्टम है वो कितना, 8 डिजिट सिस्टम है। 8 डिजिट होते हैं इसमें। तो 8 डिजिट शुरू कहाँ से होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आप 0 से 7 पे चलोगे तो 8 डिजिट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ऑक्टल नंबर सिस्टम इज ऑल्सो अ पोजिशनल वैल्यू सिस्टम। ये भी पोजिशनल वैल्यू सिस्टम है। अब इसकी पोजिशन कितनी रहती है, 8 रहती है। जैसे अपन डेसिमल पे गए थे तो डेसिमल का जो पोजिशनल सिस्टम है वो कितना था, 10 था। इसका कितना है, 8 है। इसको हम टेबल में समझ सकते हैं कि 10, वही पावर आप कितनी भी यूज़ कर सकते हो। अभी अपने यहाँ पे 5 तक में ले रखा है, 8 की पावर 5, 8 4 8 3, 8 की पावर 2, 8 की पावर 1 और 8 की पावर 0, इस तरीके से ही चलता है। डेसिमल इक्वलेंट ऑफ एनी ऑक्टल नंबर इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ईच डिजिट विच इज पोजिशनल वैल्यू। अब यहाँ पे अपन बात करें, थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। यहाँ पे अपन अगर इनको प्रोडक्ट वैल्यू में लेते हैं डेसिमल को, फिर उसको कन्वर्ट करते हैं पोजिशनल वैल्यू, किसकी पोजिशनल वैल्यू में, ऑक्टल नंबर की पोजिशनल वैल्यू में हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो किस तरीके से दिखेगा। तो 7 2 6। अब नीचे यहाँ पे आपको जो 8 दिख रहा है 7 to 6 के जस्ट पास में, तो वो 8 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो 8 रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्टल नंबर को। वहाँ पे अगर 10 लिखा आएगा तो 10 किसको रिप्रेजेंट करेगा, डेसिमल नंबर को। ये चीज़ ध्यान रखना आगे। तो यहाँ पे 7 इंटू 8 हमने लिया है, क्योंकि हम यहाँ पे उनका प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। और अपन ने ये 2 क्यों लगाया, इसकी पावर 2, क्योंकि 7 के पीछे कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है। मतलब 7 की प्लेस वैल्यू 100 है और उसके पीछे की जो डिजिट है, जो संख्या है, वो कितनी है, 2 है, इसीलिए हमने यहाँ पे 2 पावर लगाई है। फिर प्लस करके हमने लिखा 2 इंटू 8। 8 हमको क्यों लेना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पोजिशनल वैल्यू हमारी क्या है, 8 है, इसीलिए हम यहाँ पे 8 लिख रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे 8 और फिर ऊपर हमने क्या लिखा है, 1 इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे जो 2 की प्लेस वैल्यू है वो 10 है, और 10 है लेकिन उसके पीछे जो संख्या है वो कितनी आ रही है, 1 आ रही है, इसलिए 1 लगाया। फिर 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 6 की प्लेस वैल्यू 1 है, और 1 में पीछे कोई संख्या ही नहीं है, इसीलिए वहाँ पे ऊपर क्या आया, 0। अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, तो हमारे सामने 448 प्लस 16 प्लस 6 आएगा। और जब आप इनको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 470 और ये नीचे 10। तो इस तरीके से जो है हमारा। हेलो स्टूडेंट्स, आइए अपना कंप्यूटर एप्लीकेशन का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन के लेक्चर में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम मतलब संख्या प्रणाली, और इसमें हम लोग जो है ऑक्टल नंबर सिस्टम तक पढ़ चुके थे लास्ट लेक्चर में। अब हम पढ़ने वाले हैं आज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या बोलता है, जानते हैं। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है 16 सिम्बॉल्स। यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 16 सिम्बॉल्स होते हैं। इनने सिम्बॉल वर्ड का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि इनने 0 to 9 न्यूमेरिक भी लिया है और A to F अल्फ़ाबेटिकल भी लिए हैं, तो इसीलिए इनने यहाँ पे 16 सिम्बॉल बोला है, ठीक है। तो इनने क्या क्या इंक्लूड किया है उन 16 सिम्बॉल्स में, तो 0 to 9 डिजिट है, A to F जो है अल्फ़ाबेट है। फिर यहाँ पे इन्होंने बताया कि 0 to 9 के बाद A की जो वैल्यू है, A की वैल्यू इन्होंने किसके इक्विवेलेंट माना है, किसके बराबर मानी है, A की वैल्यू 10 के बराबर। B कितना हो गया 11, C कितना हो गया 12, D कितना हो गया 13, E कितना हो गया 14 और F कितना हो गया 15, ऐसे करके ही चले। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज ऑल्सो पोजिशनल वैल्यू, इसकी भी अपनी एक पोजिशनल वैल्यू होती है हर नंबर सिस्टम की तरह, विथ वेयर इच डिजिट हैज़ इट्स वैल्यू एक्सप्रेस्ड
इन पावर ऑफ 16 एज शोन इज हियर। तो यहाँ पे बताया कि इसकी जो वैल्यू है उसको काय में एक्सप्रेस किया जाता है, 16 के बेस मानकर एक्सप्रेस किया जाता है। इस तरीके से आपको टेबल में दिख रहा है, जैसे 16 की पावर 5, 16 की पावर 4, 16 की पावर ऊपर 3, इस तरीके से यहाँ पे दिखाया है। तो इसका जो बेस होता है जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, वो 16 होता है। जैसे डेसिमल का हमने 10 पढ़ा था। अब हम इसको एक इक्वेशन से सॉल्व करके देखते हैं कि इसको किस तरीके से यहाँ किया जाएगा। तो डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ एनी हेक्साडेसिमल नंबर। अब हम डेसिमल को इक्विवेलेंट लेके चल रहे हैं किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से, और उसका प्रोडक्ट जो है वो निकाल के देख रहे हैं। तो किस तरीके से पोजिशनल वैल्यू आती है ये हमको दिखाना है। तो यहाँ पे हमने हेक्साडेसिमल नंबर लिया है। हेक्साडेसिमल नंबर हमने कैसे लिया है, 27FB। FB जब न्यूमेरिक के साथ अल्फ़ाबेट भी आ जाए और अल्फ़ाबेट में जो लेटर हैं वो कैपिटल लेटर के हों, और ए से लेकर एफ तक के बीच में से ही कोई हो, तो अपने आप समझ लेना कि वो हेक्साडेसिमल है। और हेक्साडेसिमल को पहचानने का एक और वो है कि उसका जो बेस वैल्यू है वो कितना है, 16 है। तो जहाँ पे बेस वैल्यू आपको 16 दिख जाए, समझ लेना कि वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, ठीक है। अब इसको हमने प्रोडक्ट में सॉल्व किया, तो 2 क्यों आया आपको पता है, क्योंकि 2 की जो प्लेस वैल्यू है उसको हमको प्रोडक्ट में डिफाइन करना है। 2 × 16, 16 हमने क्यों लिया है, क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है हमारा, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की जो वैल्यू है वो कितनी है, प्रोडक्ट वैल्यू वो कितनी है, 16 है, ठीक है। तो 16 और उसकी पावर 3 क्यों आई है, क्योंकि इसकी 2 की जो प्लेस वैल्यू है वो 1000 है, और उसके पीछे जो डिजिट और नंबर मिला के कितनी संख्या है, कितना छूट रहा है, 3, मतलब इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो 1000 है, तो उसके पीछे जो भी है वो कितने चीज़ें आ रही है, 3 आ रही है, तो इसीलिए हमको ऊपर पावर 3 लेना पड़ी। फिर हम देखेंगे 7 × 16, तो 7 × 16, 7 क्यों लिया है, क्योंकि 7 अपनी डिजिट है, और उसके 7 जो है वो 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए हमने टू दी पावर, इसीलिए हमने इसकी जो पावर लगाई है वो कितनी लगाई है, 2। फिर हमने एफ के लिए हमने यहाँ पे 15 यूज़ किया है, क्योंकि अभी मैंने आगे बताया था ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 को, बी किसको कर रहा है, 11 को। तो ऐसे रिप्रेजेंट करते करते एफ की जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, 15। तो इसलिए हमने एफ की जगह कितना वैल्यू रखा है, 15 रखा है, और इंटू 16 क्योंकि आप लोगों को पता ही है, क्योंकि ये जो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम अपना चल रहा है। और इसकी पावर n क्यों है, क्योंकि 10 की पोजीशन पे है ना, तो 10 के पीछे का जो संख्या होती है वो 1 होती है, इसीलिए हमने यहाँ पे 1 लिया है। फिर 11 × 16, क्योंकि b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 11 है, इसीलिए हमने 11 × 16। फिर हमने इन सबको सॉल्व किया, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया लास्ट में जाके वो 10,400 आया। जो 10,400 है उसके यहाँ पे हमने इसकी जो बेस वैल्यू ली है, बेस वैल्यू कितनी ली है, 10। वो क्यों लिए, क्योंकि हमने इसको डेसिमल में इक्विवेलेंट करके देखा है, इसीलिए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं हमारे अगले नंबर सिस्टम की तरफ। तो हमारा अगला नंबर सिस्टम जो है एस्काई कोड है। एस्काई कोड में अगर आप देखेंगे तो इसको बोला किस तरीके से जाता है, ASCII, है ना। तो अब इसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी है, तो बिसाइड न्यूमेरिकल डेटा, अगर अपन न्यूमेरिकल डेटा के पीछे की बात करें, जो न्यूमेरिकल डेटा अपने कंप्यूटर में मौजूद होता है, कंप्यूटर मस्ट बी एबल टू हैंडल अल्फ़ाबेट, मतलब कंप्यूटर को किस चीज़ को हैंडल करने में एबल होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, हैंडल अल्फ़ाबेट्स, पंक्चुएशन। अल्फ़ाबेट आप सभी जानते हैं, अल्फ़ाबेट्स मतलब क्या होता है, तो A to Z जो लेटर होते हैं, कैरेक्टर होते हैं A to Z, वो अल्फ़ाबेट में आते हैं। पंक्चुएशन जो स्पेशल पंक्चुएशन मतलब जब आप कोई भी पैराग्राफ लिखते हो, उस पैराग्राफ में अपन जिन जिन चिन्हों का उपयोग करते हैं उसको बोलते हैं हम पंक्चुएशन। तो ये चिन्ह जैसे कॉमा हम लगाते हैं, कॉलन लगाते हैं, सेमी कॉलन लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, है ना, इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं, तो ये सब काय में आते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स में आते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, स्पेशल सिम्बल्स में आपका क्या आता है, जैसे हैज़ आता है आपका, @ आता है आपके, और भी कई सारे जो सिम्बल्स हैं, वो स्लैश आता है। तो ये सारे जो सिम्बल्स हैं वो स्पेशल सिम्बल्स में आते हैं सारे कैरेक्टर। दैट फॉर्म द कंप्लीट कैरेक्टर सेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये जो है पूरा कंप्लीट सेट बनाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का। ये जो चारों पांचों चीज़ें मिलके पूरा इंग्लिश लैंग्वेज का कंप्लीट जो है सेट
बनाते हैं प्रॉपर। द कंप्लीट सेट ऑफ कैरेक्टर और सिम्बल्स आर कॉल्ड अल्फा न्यूमेरिक कोड। तो जब अपन इस कंप्लीट सेट का यूज़ करते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, अल्फा न्यूमेरिक कोड कहलाते हैं। अल्फा न्यूमेरिक कोड क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेट्स भी इंक्लूड है, न्यूमेरिक भी इंक्लूड है, सिम्बल्स भी इंक्लूड है, पंक्चुएशन मार्क्स भी इंक्लूड है। ठीक है, तो द कंप्लीट अल्फा न्यूमेरिकल कोड टिपिकली इंक्लूड, और उसमें क्या क्या शामिल किया है, तो 26 अपर केस लेटर मतलब कैपिटल लेटर, 26 लोअर केस लेटर मतलब जो है स्मॉल लेटर्स की बात हो रही है, 10 डिजिट में ध्यान रखना 0 to 9 आता है, 7 पंक्चुएशन मार्क्स है। पंक्चुएशन मार्क्स में मैंने आप लोगों को बता दिया, जैसे आपका आएगा फुल स्टॉप आएगा, आपका कॉलन आएगा, सेमी कॉलन आएगा, ठीक है, और आपका इन्वर्टेड कॉमा और ये चीज़ें आएंगी। 20 to 40 स्पेशल कैरेक्टर की भी बात है यहाँ पे, तो ये सब इसमें ASCII ASCII कोड में आएगा। ठीक है, अब इसको अगर अपन देखें आगे तो स्काई कोड जो ASCII इसका फुल फॉर्म है, उसका फुल फॉर्म क्या है, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, मतलब ये एक अमेरिका का स्टैंडर्ड कोड है जो इन्फॉर्मेशन को इंटरचेंज करने के लिए बनाया गया है, इसीलिए इसका जो है शॉर्ट फॉर्म ही रखा है, बड़ा लिखने में प्रॉब्लम आती है, इसका फुल फॉर्म है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी फुल फॉर्म काम में आता है, याद रखिए। नाउ अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली न्यूमेरिक वैल्यू, अब हम जानते हैं सभी और हमको पता ही है कि कंप्यूटर केवल किस चीज़ को समझता है, न्यूमेरिक वैल्यूज को समझता है। वॉट एवर द नंबर सिस्टम यूज, मतलब जो नंबर सिस्टम कंप्यूटर की मेमोरी में यूज़ किए जाते हैं। सो ऑल कैरेक्टर मस्ट हैव अ न्यूमेरिक इक्विवेलेंट, तो इसीलिए हर कैरेक्टर के पास क्या होना चाहिए, हर अक्षर के पास क्या होना चाहिए, उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए जो कि वो समझ सके, और ये किसके बराबर होना चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक कोड के इक्विवेलेंट होना चाहिए, तभी तो ये समझ पाएगा। द मोस्ट वाइडली यूज्ड अल्फा न्यूमेरिकल कोड इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो इसका जो उपयोग है ये ASCII कोड के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो ये ASCII कोड का मैंने चार्ट दिया है, आप लोग समझ लीजिए। तो सबसे पहले 0 to 9 दिया है, 0 to 9 में इसका कोडिंग सिस्टम दिया है कि 0 की वैल्यू क्या होगी ASCII कोड में, अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे इसकी सेट ऑफ लैंग्वेज में। फिर A के लिए दिया है 0 to 9 के बाद ABCD से लेकर चले हैं ये, और उसके बाद स्मॉल लेटर भी इनने लिए हैं, और उसके बाद इनने स्पेशल वो भी लिए हैं सिम्बल्स, और इनने पंक्चुएशन मार्क्स के भी दिए हैं, जो 7 पंक्चुएशन मार्क्स आपको दिख रहे हैं। अब हम चलते हैं ISCII। अब ISCII क्या है, जैसे ASCII कोड था वैसे ये इंडिया का कोड है ISCII। ISCII स्टैंड फॉर इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इंडिया की स्क्रिप्ट के लिए है। अब इंडिया में चूंकि अलग अलग लैंग्वेज चलती है तो इसीलिए इसको डेवलप किया गया है, और ताकि कंप्यूटर जो है इंडिया की जो लैंग्वेज जैसे तमिल हो गया, देवनागरी हो गया, गुजराती हो गया, गुरुमुखी हो गया, है ना, तेलुगु हो गया, इन सब लैंग्वेज को समझने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने इस सिस्टम को डेवलप किया है, और ये जो है इस तरीके से काम करता है कंप्यूटर में। न्यू यूनिवर्सल इनकोडिंग स्टैंडर्ड कॉल्ड यूनिकोड वाज इंट्रोड्यूस, और इसीलिए क्या हुआ कि फिर आगे आगे हमको और ज़रूरत पड़ती गई सारी लैंग्वेजेस की, तो इसीलिए हमने एक यूनिकोड सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया है आगे चल के। तो यूनिकोड सिस्टम क्या है वो भी आप समझ लीजिए। यूनिकोड इज़ एन इंटरनेशनल कोडिंग सिस्टम। अब जैसे वो एक अमेरिका का था और एक इंडिया का था, अब ये जो यूनिकोड है वो किसका, इंटरनेशनल कोडिंग सिस्टम है, डिज़ाइन टू यूज़। अब ये काय के लिए डिज़ाइन किया गया है, विथ डिफरेंट लैंग्वेज स्क्रिप्ट, अलग अलग लैंग्वेज स्क्रिप्ट के लिए, क्योंकि अमेरिका की तो IS वो वाली हो गई, इंडिया की भी अपनी हो गई, और जब डिफरेंट लैंग्वेजेस की बात आती है, डिफरेंट लैंग्वेज स्क्रिप्ट की बात आती है, तो फिर वहाँ पे हम यूनिकोड का इस्तेमाल करने लग गए यूनिवर्सल लेवल पे। ईच कैरेक्टर और सिम्बॉल इज असाइंड अ यूनिक न्यूमेरिक वैल्यू, हर एक कैरेक्टर और सिम्बॉल की यहाँ पे क्या लिया है, एक यूनिक वैल्यू दी है, इसीलिए इसका नाम ही हमने क्या रख दिया, यूनिकोड नाम रख दिया है। ठीक है, largely with the framework of ASCII. Earlier each script had its own encoding system. इस लैंग्वेज का अपना खुद का एक encoding system भी है, which could conflict with each other. ठीक है, in contract this what Unicode officially aims to do, Unicode provides a unique number for every character. तो इसका एम, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो यूनिकोड है वो प्रोवाइड करवाता है, देता है, उपलब्ध करवाता है, हर एक वैल्यू को एक नंबर सिस्टम अवेलेबल करवाता है, यूनिक नंबर अवेलेबल करवाता है। नो मैटर वॉट द प्लेटफॉर्म, नो मैटर वॉट द प्रोग्राम, नो मैटर वॉट द लैंग्वेज, मतलब यहाँ पे कोई इशू नहीं है, ना तो लैंग्वेज का इशू है, न प्रोग्राम का इशू है, न किसी प्लेटफॉर्म का इशू है। वो यूनिकोड का काम यही है कि हर एक सिंबल को, हर एक कैरेक्टर को एक स्पेशल कोड देना।
तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा नंबर सिस्टम। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई इशू है तो आप बिल्कुल मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल बाय बाय।